हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लेट से वीडियो अपना स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो पहले फ़िलहाल आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ। तो दूध मैं रात को ही गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ ताकि उसकी मलाई मैं निकाल लूँ। तो यहाँ पे मेरा मलाई का डब्बा भी एकदम से फुल हो चुका है। तो आज तो नहीं मैं घी बनाऊंगी, तो कल मैं इसका घी बनाऊंगी क्योंकि डब्बा पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे पार्ट भी उठ गया है। तो बच्चों का ऐसा होता है ना कि जब स्कूल रहता है तो उनको नहीं उठना होता है, और जब स्कूल की छुट्टी है तो उन्हें मॉर्निंग में उठ जाना है हमारे साथ में ही। तो बच्चे दोनों उठ चुके थे। तो यहाँ पे मैं पार्ट को देती हूँ पानी। और पार्ट की ये हैबिट है ना, जब मैं किचन में काम करती हूँ या फिर कुछ भी मतलब काम करते रहूँगी, तो पार्ट भी किचन में मेरे साथ में रहता है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, बार बार उसे मैं नीचे उतार रही हूँ, बट वो नहीं सुनता है। तो दूध को थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद फिर बच्चों को मैं दूध छान छान के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं हॉर्लिक्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हॉर्लिक्स अभी ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, एक्चुअली रखा हुआ था, बट एक दिन बच्चों ने इसमें गिल्ली चम्मच डाल दी थी तो वो जम गया है, तो वो बेकार हो चुका है। तो अभी हस्बैंड को बोला है, तो हस्बैंड जब आएंगे तो फिर लेके आएंगे। तो यहाँ पे इन लोग को दे दिया दूध, और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो फ़िलहाल मैं अपने लिए सिर्फ बना रही क्योंकि हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड गए हैं बाहर कोई काम, ऑफिस कंपनी के काम से। तो वो नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और बच्चे ही हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए बिस्किट रखती हूँ। तो मुझे ना नमक वाले बिस्किट नहीं पसंद है चाय के साथ, मुझे ऐसे ही मीठे बिस्किट पसंद है। वैसे चाय ना मुझे नहीं सूट करती, पता नहीं क्यों। मतलब कि अगर मैं मॉर्निंग में चाय पी लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। मतलब कि मॉर्निंग का फिर वो कैसा है ना, मेरा अजीब सा पेट दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही मतलब अवॉइड करती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ। हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो इस समय हस्बैंड आज 2-3 दिन से नहीं है, तो मैं चाय नहीं पी रही थी। बट आज थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द था, कमर में दर्द था, तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लूँगी तो राहत होगी। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो काम भी मुझे ही करना है। तो थोड़ा सा चाय बिस्किट ले लिया और उसके बाद में एक दवा खा लूँगी तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन लोग के साथ में थोड़ा टाइम बैठ के चाय पीने के साथ साथ इनके साथ थोड़ी सी कार्टून देख लेती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है इनके साथ बैठ के ये सब कार्टून वगैरह देखने का। तो चाय पीते पीते और थोड़ी सी गपशप करते इनके साथ मैं कार्टून देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी के लिए क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालना है। आप तेल की जगह पे ना बटर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच उसमें बेसन डाल के भून लीजिए। और जब बेसन थोड़ा सा भून जाए तब उसको गैस के फ्लेम को बंद करके उसमें मतलब कि थोड़ा सा कलर आने के लिए लाल मिर्ची पाउडर उसको डाल के अच्छे से मिला ले, और उसके बाद गैस ऑन कर दे। फिर एक उसमें आधा कप का दही डाल दे और उसे अच्छी तरह से फेंट ले। और फेंटने के बाद उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल के और दही और बेसन के घोल को अच्छी तरह से फेंट ले। तो यहाँ पर मेरा बेसन का घोल होकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सेम उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ली हूँ। तो ये सारी सब्जियों को डाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद प्याज को डालेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, सेम उसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची को कूटी हुई। तो यहाँ पे मैंने कूटा है, तो कूट के इनको डाल दूँगी तो क्या बच्चों के मुँह में नहीं आता है। और उसे पकाने के बाद अब मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो शिमला मिर्च डालने के बाद गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है, और उसके बाद से मैं ढक करके कुछ टाइम पकाऊंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी, साथ में डाल दूँगी नमक, और इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे जो हमने बेसन दही का घोल बनाया था वो। तो इसे डाल देंगे। ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा सब्जियों में अच्छी तरह से मिल जाए। और इस स्टेज पे ना हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है ताकि बेसन थोड़ा सा ढीला हो जाए और सारी सब्जियां मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा पनीर, ये घर के ही पनीर बनाए हुए हैं, तो इसे मैं पनीर को डाल दूँगी और इस अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी।
और जब मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा दूध लूँगी और मतलब 1 कप दूध लूँगी, इसमें थोड़ा सा पहले दूध डालूँगी, उसे मिला लूँगी। तो 1 मिनट मिलाने के बाद जो बाकी बचा हुआ दूध है उसे भी फिर से डालूँगी और सेम उसी तरह से दोबारा भी अच्छी तरह से मिला लूँगी लगभग 1 मिनट तक, और उसके बाद इसे ढक करके रख दूँगी। और सबसे लास्ट स्टेज में होता है बटर। तो यहाँ पे मैं बटर की क्यूब ली हूँ, तो बटर मैं डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी हरी धनिया, और इसे डालने के बाद 2 मिनट तक एकदम स्लो करके इसे ढक करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारी पनीर भुर्जी बन के रेडी है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे भी इसे मांग मांग कर करके खाते हैं। तो सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा लगाने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी। तो जैसे कि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, सिर्फ चाय बिस्किट मैं भी कर ली, बच्चों ने भी दूध बिस्किट खा लिया है। अब सीधे मैं रोटी सब्ज़ी बना के उनको दे दूँगी। 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है कि जब बच्चे एक बार नाश्ता कर लेते हैं फिर बाद में खाना खिलाने में बैठो तो बहुत ही नाटक करते हैं, लेट से खाना खाते हैं। तो इसीलिए सोचा कि आज डायरेक्ट रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और काम अपने को ही करना है। तो मैं सोची कि एक बार खिला दूँगी, उसके बाद फिर बाद में जैसा भूख रहेगा तो वो फिर से खा लेंगे। और पनीर की सब्ज़ी रहता है तो बच्चे ना बहुत ही मतलब मन से खाते। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और अभी बज गए 10 साढ़े 10 बज गए हैं। तो जितना लेट होगा उतनी गर्मी बढ़ती जाती है। और आजकल ना मेरे सारे काम लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल लेट उठ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है और बच्चों का स्कूल भी नहीं है, तो इस कारण लेट से ही उठना होता है। और जब आप लेट सो के उठते हैं ना, तो आपके सारे काम ना लेट होने लगते हैं, मतलब आप कोई भी काम ना फटाफट ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और तो हम तो लेट उठते हैं, लेकिन समय तो भागते रहता है। फिर हमें ये लगता है कि यार ये काम का ये समय निकल चुका है, अब लेट हो रहा है, अब लेट हो रहा है। तो इसीलिए ना एक तरह से ना मॉर्निंग में जल्दी उठना और जल्दी उठ के सारे काम निपटा लेना ना बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों के उठने से पहले अगर आपका काम हो जाए ना, मतलब जो बेसिक काम होते हैं जैसे झाड़ू पोछा, बालकनी को धुलना, ये सब काम हो जाते हैं ना, फिर बाद में ना वो बर्डन नहीं होता है। फिर आप बच्चों पे भी ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा उनके साथ भी उठ बैठ सकते, खेल सकते हैं, और फिर बाद में ना आपको वो भागा दौड़ी नहीं रहती है। तो यही होता है कि थोड़ा सा जल्दी उठने पे। आज मेरा लेट हो गया था, कल से कोशिश करूँगी जल्दी उठने की। फिर कभी कभी ये भी लगता है ना कि अभी तो छुट्टी मिली है बच्चों की, उसके बाद तो फिर 5 बजे ही उठना है। तो ये सोच के कभी कभी आलस भी आ जाती है। वैसे कभी कभी ज़्यादा टाइम सो भी लेना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है। हमको तो हमेशा ही मॉर्निंग में जल्दी उठना है, काम करना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसीलिए अगर मौका मिलता है तो कभी कभार लेट भी उठ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे फट से मैं रोटी बना के बच्चों को फिर मैं जाके उन्हें खाना खिला दूँगी। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पर, क्योंकि कुछ सामान लेने थे। कुछ क्या, माचिस ख़त्म हो गया था पूजा करने के लिए, तो वही सामान लेने चले गए थे। तो जब मैं माचिस लेने गई थी तो उसके बाद बच्चों ने बोला था कि आते वक्त आइसक्रीम लेते आना, गर्मी भी बहुत है। तो या मैं आइसक्रीम लेके आई और साथ में लेके आई कॉफ़ी पॉट पैकेट और माचिस लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ अमूल की चुस्की आइसक्रीम। ये काला खट्टा फ्लेवर है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दे देती हूँ एक एक, और उसके बाद बच जाता है एक आइसक्रीम, तो उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद आके मैं भी अमूल आइसक्रीम का मज़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी पाउडर है वो मैं 2-2 रुपये वाला पैकेट ही लाती हूँ, बड़ा डब पैकेट नहीं लाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं बड़ा पैकेट ला के घर में, बड़ा बॉटल जो मिलता है कॉफ़ी का, वो घर में जब मैं रख देती हूँ ना, तो पता नहीं कि वो कुछ दिन के बाद ना वो कड़क से हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि वो वेस्ट हो गया। तो इसीलिए ना मैं आज अब उसे लाना बंद कर दी हूँ। अब जब भी मैं कॉफ़ी लाती हूँ तो ऐसे 2 वाले पैकेट लाती हूँ, चाहे 2 वाले नेस्कैफ़े मिल जाए, चाहे ये ब्रू मिल जाती है, जो भी मिल जाए वो 2-2 वाला पैकेट ही ला देती हूँ। क्योंकि ये अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है, कि 2 कप या 1 कप चाय कॉफ़ी बनाना है तो 1 पैकेट घोलो, फाड़ो, घोलो और पी लो, और आपका फिर मतलब ख़राब भी नहीं होता है। तो मुझे यही अच्छा लगता है, तो मैं यही वाला कॉफ़ी आजकल लेके आ रही हूँ। तो आइसक्रीम खाने के बाद अब मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन साफ़ करना है, तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और साथ में किचन भी क्लीन कर लेती हूँ।
और ये सब छुट-पुट काम करते-करते ना 11:30 बज जाते हैं। मतलब काम भले कुछ दिखे ना, लेकिन समय ना ऐसे स्पीड में भागते रहता है जैसे लगता है कि वो हमारे साथ रेसिंग लगाया है, तो वो एकदम स्पीड में भागते रहता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन क्लीन करके करके भी हो गए हैं। अब उसके बाद मैं भी अपने लिए प्लेट लगाती हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे बिना अचार के तो मेरा खाना कंप्लीट कभी नहीं होता है। तो ये अचार मम्मी मुझे दी थी, मेरी मम्मी दी थी गाँव से, तो वो अचार लेके मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ, अभी बनाऊँगी फेस पैक। तो उसके लिए मैं लेती हूँ 1 चम्मच दही, साथ में 1 चम्मच बेसन, उसमें डालूँगी 1 चुटकी हल्दी और साथ में थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर। तो उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद अपने चेहरे पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और चेहरे पे टैनिंग भी बहुत हो रही है, तो आप इसे ना हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे ये फेस पैक को, तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो जैसे सारे काम करना हमारा रूटीन होता है, वैसे सेम अगर हम फेस के लिए, अपने स्किन के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारे रूटीन में ही आता है। तो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार मैं ज़रूर लगाती हूँ। बस इसे कुछ करना भी नहीं होता है, बस लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद इसे ठंडे पानी से मुंह धुल लो, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।